इंडिया का रेजिडेंट होने का प्रूफ बन सकता है। बट स्पेशल है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, वोटर आईडी एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पत्र, इसको आपको कैसे फिल करना है, क्यों गवर्नमेंट ने बोला है कि ये फॉर्म को फिल करिए, अगर आप फिल करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, फिल नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, आपको ये फॉर्म मिल चुका है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिला ये फॉर्म तो आपको ये फॉर्म कहां से मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस गणना पत्र के ऊपर कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिसेंटली हॉट टॉपिक है जो कि है गणना पत्र, इसको आपको कैसे फिल करना है, क्यों गवर्नमेंट ने बोला है कि ये फॉर्म को फिल करिए, अगर आप फिल करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, फिल नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, आपको ये फॉर्म मिल चुका है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिला है ये फॉर्म तो आपको ये फॉर्म कहां से मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस पे मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सारे स्टेट्स के लिए सेम है, बट स्पेशल है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ तो यहाँ के जो रूल्स है वो मुझे एग्जैक्टली पता है, तो उस रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो अदर स्टेट्स के। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस गणना पत्र के ऊपर कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये फॉर्म ऑलरेडी घर पे आ चुका होगा, इसलिए मैं वीडियो को इस तरह स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। बाकी के क्वेश्चंस पे मैं नेक्स्ट पहुंचूंगा। जो हमारा सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है वो है जन्म तिथि। जन्म तिथि हमारी इसमें है दिन, महीना और वर्ष। दिन, महीना और वर्ष हमें सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई 1 जनवरी 1993 में हुआ था तो उसको लिखना है 01 जनवरी एंड 1993। सिंपली उसको वो लिख देना है। सेकंड ऑप्शन है वो है आधार संख्या। आधार संख्या में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। सो अगर आप अपना आधार कार्ड देखेंगे तो उस पे 12 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ होता है, वो नंबर आपको सिंपली इसमें सेकंड कॉलम में फिल करना है। थर्ड सेक्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें है आपका मोबाइल नंबर। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग अपना ही मोबाइल नंबर डालिए, अपडेटेड नंबर डालिए, जिसपे कभी अगर ओटीपी आना हो या फिर इसका वेरिफिकेशन होना हो तो आपके आसानी से हो सके। कोशिश करिए कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, चारों के पास अलग नंबर है, तो फिर चारों लोग अपना अलग ही नंबर डालिए। वो नंबर डालिए जो आपका एक्टिव हो। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो आप अभी थोड़े दिन के बाद बंद कर देंगे तो वो नंबर मत डालिए। किसी और का फैमिली में से नंबर डाल दीजिए जो आगे फ्यूचर में भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि ओटीपी या वेरिफिकेशन के लिए आपको हेल्पफुल होगा। फोर्थ सेक्शन है पिता अभिभावक का नाम। इसमें आपको अपने पिता का नाम भरना है। जैसे आपके पिता का नाम है राहुल वर्मा, तो आपको पूरा नाम लिखना है राहुल वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें आता है पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। बहुत से लोग सोचेंगे ईपीआईसी संख्या क्या है और ये कहाँ से मिलेगा। सो ये सिंपली आपकी वोटर आईडी, अगर आप देखेंगे तो वोटर आईडी के ऊपर आपका एक सीरीज होगा जिसमें पहले के 3 डिजिट होंगे अल्फाबेटिक, मतलब ABCD से, और उसके बाद आगे के कुछ नंबर्स होंगे। मेरे केस में TDQ से वो स्टार्ट हुआ था, तो TDQ के बाद कुछ नंबर्स थे, तो वो है हमारा एपिक नंबर। जो वोटर आईडी होती है उसका जो एपिक नंबर होता है वो आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन भी। उसके लिए मैं एक अलग शॉर्ट बना दूंगा, तो वही आपको इसमें डालना है। बट आपके पास अगर अपने पिताजी का वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो सिंपली उसमें से देखकर आपको इसमें वो नंबर डाल देना है। नेक्स्ट सेक्शन है माता का नाम। सो माता का नाम में आपको सिंपली अपने मदर का नेम डाल लेना है। जो भी उनका फुल नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आपको डालना है, पूरा नाम उसमें डालिएगा। माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। सो सिंपली ये वही चीज हो गई जो मैंने अभी आपको बताया। आपके मदर के जो वोटर आईडी के ऊपर ईपीआईसी नंबर लिखा हुआ होगा, जो कि वोटर आईडी के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसमें पहले के डिजिट्स होते हैं अल्फाबेटिक, उसके बाद नंबर्स होते हैं, वही आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। नेक्स्ट है पति या पत्नी का नाम अगर लागू हो। सो पति, अगर आप एक फीमेल हैं और आपके हस्बैंड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं और आपकी वाइफ हैं तो आप अपने वाइफ का नाम सिंपली वहां पे लिख दीजिए। उसके बाद पति या पत्नी की ईपीआईसी संख्या। अगेन यह ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी का जो नंबर है ये वो मांग रहे हैं। सो जो भी आपका स्पाउस है, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ है, उसकी वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके नीचे एक और सेक्शन दिया हुआ है जो है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। सो आपका पिछला एसआईआर, 2003 से पहले के जो 2003 या फिर उससे पहले के जो वोटर आईडीज हैं उसमें आपकी डिटेल्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। सो ये सेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए वैलिड होता है जो इस टाइम 38 ईयर्स ओल्ड या फिर उससे ज्यादा के हैं। अगर आप 38 ईयर ओल्ड से कम हैं तो आपके लिए ये वाला सेक्शन, जो कि आपके मेन सेक्शन के नीचे पहला सेक्शन दिया हुआ है, ये आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि 2003 में आपकी वोटर आईडी नहीं बनी होगी। 2003 में सिर्फ उन्हीं लोगों की वोटर आईडी बनी होगी जो इस टाइम 38 ईयर्स ओल्ड या उससे ज्यादा के होंगे। तो अगर आप इससे कम है तो आप इस सेक्शन को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और इसके राइट हैंड साइड पे जो दूसरा सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप आ सकते हैं।
सो राइट हैंड साइड पे जो हम सेक्शन है उसको देखें, सो इस पे लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। सो ये वाला सेक्शन आपको दोबारा से फिल आउट करना है। जो भी आपने डिटेल्स ऊपर वाले सेक्शन में भरी थी उसको हम यहीं पे रेप्लिकेट करेंगे। तो पहला सेक्शन है इसमें नाम, इस सिर्फ नाम वाले कॉलम में आप अपना नाम मेंशन करेंगे। EPIC संख्या, EPIC संख्या में आप अपना EPIC संख्या जो आपका वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो आप मेंशन करेंगे। थर्ड कॉलम है संबंधी का नाम, जो आप संबंधी जिसका भी नाम आपने ऊपर डाला था, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का नाम, आपके वाइफ या हस्बैंड का नाम, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स का नाम, माता का नाम मतलब मदर का नाम आप यूजुअली डाल सकते हैं। सो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम है संबंध, तो उनसे आपका संबंध क्या है। अगर आपकी मॉम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माता, या फिर पिता है तो आप पिता लिख सकते हैं, वाइफ या हस्बैंड लिख सकते हैं। जिला, उसके बाद आपको जिला मेंशन करना है। जिला यूजुअली आपका जो सिटी होता है सही जिला होता है। आपका राज्य, राज्य मतलब आपका स्टेट, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो जिला है लखनऊ और राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का नाम। सो विधानसभा से जो निर्वाचक उस क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है वो आपको मेंशन करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको अपना थाना जो आपको लगता है आपको अपना थाना मेंशन करना है। सो जैसे कि आपके मोहल्ले का जो भी थाना लगता होगा, पुलिस स्टेशन लगता होगा, आप वो उस पुलिस स्टेशन का नाम जो है वहाँ वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या। सो आपका जो एड्रेस होगा उसका एक संख्या होगा, उसका एक नंबर होगा, जो कि अगर आप अपने डिटेल्स चेक करेंगे वोटर आईडी एड्रेस डिटेल्स तो उसमें आपको संख्या दी हुई होगी, वो करना है। भाग संख्या और क्रम संख्या, ये भाग संख्या और क्रम संख्या भी उसमें आपके वोटर आईडी के जो डिटेल्स होती है उसमें मेंशन होता है। और उसके नीचे यहाँ पे मेंशन है मतदाता या किसी अन्य वार्षिक पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। तो इसमें आपको सिंपली अपना सिग्नेचर करना है, आपका अपना अंगूठा लगाना है, डेट डालना है। तो ये चीज आपको उसके नीचे वाले कॉलम में देनी है। और सबसे नीचे है BLO के हस्ताक्षर। सो BLO जो भी जिससे आपने फॉर्म लिया है वो BLO के नीचे सिग्नेचर होंगे। फॉर्म के ऊपर आपका BLO का नाम और नंबर मेंशन होगा, क्योंकि ये फॉर्म सबके BLO के पास जा रहे हैं। सो अगर आप पूछेंगे कि BLO कौन है, तो BLO यूजुअली वही लोग हैं। अगर आप कभी भी वोट डालने जाते हैं, आपको देखता है वहां पे स्टाफ बैठा होता है जो कि वोटिंग प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, जो टेबल डाल के बैठे हुए होते हैं, वो आपको इंक लगाते हैं, थंब लगाते हैं, वो आपको घर पे स्लिप डालते हैं वोटर आईडी की, वही लोग BLO होते हैं। उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर से हो रहा है। और आपका जो संख्या होगा, आपका जो क्रमिक संख्या होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका BLO अलॉटेड है और उसी के पास आपका फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उन लोगों के लिए जो ये बोलेंगे कि अभी उनको ये फॉर्म मिला नहीं है, तो ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रूल है वो यही कहता है कि आपके घर पे ये फॉर्म्स डिलीवर किए जाएंगे। बट कुछ केसेस में जहां पर किन्हीं वजहों से फॉर्म डिलीवर नहीं हुए हैं, उन केसेस में आपके मोहल्ले के जो नेता होंगे, जो आपके मोहल्ले में जो ऑफिस होगा नेता का, आप यूजुअली वहां पे जाइए, उनसे जाकर के पूछिए कि मुझे अपना गणना पत्र चाहिए है। तो वो आपको BLO की डिटेल्स भी प्रोवाइड कराएंगे। यूजुअली उनके ऑफिस में ही BLO बैठ जाते हैं, और अगर नहीं बैठ रहे हैं तो फिर वो आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, आप BLO से अपना फॉर्म ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये फॉर्म हमें क्यों भरने को गवर्नमेंट ने बोला है। सो बेसिकली गवर्नमेंट का मोटो है कि वो सबके वोटर आईडीज को रिवाइज कर रहे हैं, जो भी इस पे इंफॉर्मेशन है लोगों के वोटर आईडीज में उसको करेक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी की वोटर आईडी पे एड्रेस गलत है या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, बट स्टिल उसका जो पुराना एड्रेस है वहीं पे उसका स्लिप जा रहा है, वहीं पे उसका वोट जा रहा है और वो वोट भी नहीं डाल पा रहा है, तो इस सबको रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है। जितना सही हो सके उतनी सही इन्फॉर्मेशन हमारे वोटर आईडीज में अवेलेबल हो। जो भी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है या फिर जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो वोटर आईडी सारे एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। सो आपको ये फॉर्म इसलिए भरना चाहिए क्योंकि आपके वोटर आईडी का वेरिफिकेशन या फिर एक रिवीजन है जो ये इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। सो अगर आप ये फॉर्म फिल करके देते हैं तो गवर्नमेंट को रीअश्योरेंस मिल जाएगा कि आप उसी जगह पे रहते हैं, आपका हमेशा से वोट डलता आ रहा है, आप वोट भी डालते हैं, आपका स्लिप आएगा, आप वोट डाल सकेंगे और इंडिया का रेजिडेंट होने का प्रूफ बन सकता है। इस क्वेश्चन, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट इलेक्शन जब भी आपके स्टेट में हो रहे होंगे,
आपका जो वोटिंग स्लिप है वो नहीं आएगा। अगर आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि आप अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, उस लोकेशन पे आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो बेसिकली आपका वो वोटर आईडी एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सो यही सजेस्टेड है कि हम में से सब लोग इस फॉर्म को फिल करें तो अच्छा है। कि आपको फिल करके कहाँ देना है, तो आपको फिल करके वापस उसी बीएलओ को देना है। इसीलिए इसमें बीएलओ को नाम और नंबर भी दिया हुआ है कि आप इनसे कांटेक्ट करें, इनसे पूछें कि ये कहाँ है, और उसके बाद आप इन्हीं को ये फॉर्म वापस दे सकते हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।